देवियों सज्जनों विद्वत जनों को सत सत नमन। मैं आज उसी पूर्ववत प्रसंग के विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि स्पिरिचुअल गुरु कैसे होने चाहिए। ऐसे गुरु हो जो सशरीर इस संसार में विराजमान रहें। कहा गया है 7 लोग चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्चा सप्तैता चिरजीविना। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्चा सप्तैता चिरजीविना। अश्वत्थामा महाराज बलि व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। 6 पावरलेस हो गए हैं, लेकिन इस कलयुग भर में हनुमान जी सदैव रहेंगे जैसा मैंने बताया है। तो यदि हनुमान जी गुरु के रूप में मिल जाएं तो ऊपर तो बन ही जाएगी, क्योंकि उनको केवल स्नेह प्रिय है। उनको न रुपया, न पैसा, न धन, न माया, न ज्यादा लड्डू जो चढ़ा देगा या उनका मंदिर बनवा देगा या इस प्रकार से कुछ नहीं उनके अंदर लोभ लालच है। वो तो भाव के भूखे हैं। ऐसे हनुमान जी गुरु के रूप में संसार शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, सिरमौर, भक्ति काल के स्वर्ण युग के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु बन गए हनुमान जी। चित्रकूट चले गए। बहुत प्रसन्न रहते हैं चित्रकूट में कि राम जी का दर्शन होगा होगा होगा, राम जी का दर्शन होगा। सुबह उठते हैं नहा धो करके, तिलक लगाते हैं। क्या सुंदर तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड। और राम जी नवरात्र में पहले दिन से रोज 2 छोटे बालकों के रूप में आते हैं। बाबा बैठे हैं तखत पर और चंदन घिस रहे हैं और कहते बाबा बाबा मुझे चंदन लगा दो। बाबा चंदन भी लगा देते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि जब तक हनुमान जी की कृपा, गुरु की कृपा नहीं होगी, भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, नहीं पहचान पाए। 4 दिन बीत गया, नहीं पहचान पाए। 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीता, 8 दिन बीता, 9 दिन। आज चैत राम नवमी है। आज चैत राम नवमी है। आज भी सवेरे तिलक लगाने के लिए, लेकिन आज भी नहीं। अब हनुमान जी को चिंता हुई कि मैंने वचन दिया है अपने शिष्य को कि राम जी के दर्शन होंगे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत खुश हैं। दिन भर राम जी का जन्म हो। आज जन्मदिन है, बर्थडे है, बहुत खुश है। शाम को भी बैठे हैं, तिलक लगा रहे हैं। सूर्यास्त हो गया है, सब लोग चले गए, मेला शांत हुआ। प्रथम प्रहर की रात्रि बीत रही है, फिर भी भगवान राम के विषय में सोच रहे हैं। अब भगवान को हनुमान जी ने पुनः प्रार्थना किया, प्रभु आप आइए, मैंने वचन दे दिया है हमारे शिष्य को, आप जो है दर्शन दीजिए। पुनः आते हैं छोटे बालकों के रूप में राम और लक्ष्मण। ए बाबा बाबा मुझे देर हो गई, जरा चंदन आप रोज सुबह भी लगाया था, इस टाइम भी लगा दो, आज राम जी का जन्मदिन है बाबा। कहा भैया अब देर हो गई है। कहा नहीं बाबा लगाओ। पुनः चंदन दिया, घिसने लगते हैं।
चंदन घिस करके लगाते हैं उसी समय, तब आज भी नहीं पहचान पाएंगे। तो उसी समय तोते के रूप में हनुमान जी ने आवाज लगाई। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक लगा दिया। तब जब बार बार तोता यही कह रहा है, दोनों बच्चे थोड़ी दूर गए, तब उन्हें होश आया और दिन भर पलथी मार कर बैठे हुए बाबा वो पूरी तरह से थके हुए हैं और बड़े आसानी से धीरे धीरे उतरते हैं, धीरे धीरे चलते हैं कि उन दोनों बच्चों को मैं देखूं। लेकिन उतरे, थोड़ी दूर देखा, क्या देखा कि वो दोनों बच्चे दो राजकुमार बन गए, धनुष बाण लिए हुए और सफेद घोड़े पर दोनों लोग तुरंत चढ़ गए। तब तक बाबा आगे पहुंचते हैं, एड़ लगाई, दोनों राजकुमार घोड़ा लेकर के टाप 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 करते हुए दोनों घोड़े बहुत तेजी से गतिशील हो गए। बाबा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते गए और तुरंत उनके आया कि मेरा तो जैसे किसी का प्लेन छूट गया हो, किसी की ट्रेन छूट गई हो, और उसकी जो दुर्दशा उससे भी भयंकर दुर्दशा बाबा की। अब तो मैं गया, इस 84 लाख जीवन में मेरा कैसे उद्धार होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर से अनेक जतन और उपाय करते रहते हैं प्रभु को पाने के लिए, लेकिन अंतिम समय आता है तो राम शब्द भूल जाता है। अब पुनः वे ध्यान करते हैं। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। प्रभु हे गुरुदेव महाराज, आपकी कृपा। तुरंत गिरे, जैसे पैर अगना आगे बढ़ाना ठोकर लगी, गिर गए। धूल उनके नाक और मुंह में, आंखों में भर गई और बेहोश हो गए। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया, होश नहीं आई। द्वितीय प्रहर बीता, तीसरा प्रहर और चतुर्थ प्रहर। जब सुबह भोर होने वाली है, तब वहां पर राम और लक्ष्मण उपस्थित हुए और बाबा को उठाया। अभी भी होश में नहीं। जब उनके सिर को स्पर्श किया, धूल झाड़ी, मुंह को, आंख को, नाक में जो धूल गई, ये सब कुछ अपने दुपट्टे से श्री राम जी ने पोंछा। और पोंछने के बाद कहा, बाबा जिसके लिए तुम पड़े थे मैं आ गया। बेहोश जब हुए तो उस समय तुलसीदास जी ने कहा, हे राम तुम तो मेरे दिल में बस गए हो, मेरी आत्मा में बसे हो। मैं तुम्हें सबसे बड़ा धावक और रेसर तब मानूंगा जब तुम मेरी आत्मा से निकल कर चले जाओ। ऐसे तो घोड़ा भगा कर जा सकते हो, लेकिन हृदय से मेरे चले जाओ। ऐसा कहा करके वो गिर गए और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगा। और सुबह रात्रि में जब उनके प्राण निकलने वाले, उस समय राम जी वहां पर प्रकट होते हैं। कहा, बाबा मैं आ गया हूं। जैसे सिर पर हाथ रखा, बाबा को होश आ गया और वो दिव्य स्वरूप श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने अपना दिखाया। और इसके बाद विष्णु भगवान का स्वरूप, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं
सर्वलोकैकनाथम। शांताकार रूप में शेष सैया पर लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं। विश्व के आधार हैं, गगन के सदृश हैं, बिल्कुल जैसे आकाश नीला होता है। मेघ वर्ण के हैं, लक्ष्मी के कांत हैं। समस्त देवता जिनकी वंदना करते हैं, ऐसा स्वरूप उन्होंने दिखाया और धन्य हो गए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन धन्य हो गया। भगवान अंतर्ध्यान हुए। गुरु हनुमान जी ने कहा कि तुम अब यहां से काशी चले जाओ और आपको पूरी रामचरितमानस जहां भगवान का अवतरण हुआ है वहां की लोक भाषा में, अवधी भाषा में तुम लिखो। और काशी में रहते हुए श्री रामचरितमानस को लिखा। अनेक विघ्न व्यवधान आए, अनेक पंडितों ने, विरोधियों ने विरोध और विद्रोह किया, लेकिन समस्त पुराणों के नीचे रामचरितमानस को रख दिया और ताला बंद कर दिया गया। सुबह जब उठते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर और उस पर काउंटर साइन कर देते हैं सत्यम शिवम सुंदरम भगवान भोलेनाथ। तब लोगों ने भगवान के इस सुंदर स्वरूप से रामचरितमानस को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। इस प्रकार से यदि हनुमान जी को हम गुरु बना लें क्या कहना, गुरु बना लें क्या कहना, मानने से मान लें। हनुमान जी कलयुग में अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी पर सदैव विराजमान रहते हैं। गुरु बनाने के लिए हम उनके पास अर्धरात्रि में वहां जाएं और 3 से 4 बजे के बीच में प्रथम आरती होती है। 3 बजे वहां पहुंचेंगे, कोई नहीं रहेगा। एक सुंदर माला, पुष्प माला, बहुत ही चंपा चमेली की 6-7 फीट लंबी मिलती है, तुलसी का माला ले लें। परिक्रमा द्वार पर पहले जो हनुमान जी को स्नान आदि कराया जाता है, उस कुंड से जल अपने ऊपर छिड़क लें और वह माला हम हनुमान जी को चढ़ाने के लिए पुजारी को दे दें। और उससे पहले उस चौखट पर, द्वार पर, हनुमान जी के द्वार पर अपना सिर ऐसे झुका लें और मेरे आंखों की आंसू, अपने आंखों की आंसू से अर्घ्य दे दें। 2-4 बूंद आंसू गिर जाए और कहें कि प्रभु आप मुझे अपना शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। 2 माला तुलसी की लेते जाएं, एक जप करने वाली, एक माला, और दोनों माला जो पुजारी जी हैं उनसे कह दे हनुमान जी के चरणों पर स्पर्श करा कर दे दें। एक माला अपने गले में डाल लो और एक माला से जो भगवान राम का सुंदर ओम राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामेति रामे मनोरामे शासनामे यथा तुल्यम श्री रामचंद्राय नमः, ऐसे मंत्रों का नित्य जाप किया करें, हमारा कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और यदि मेरी बात अच्छी लगी है तो, और जो इसमें कमियां हो, त्रुटि हो, उसे आप क्षमा करें और अच्छी बातों को स्वतः ग्रहण कर लें, कल्याण हो जाएगा। संपूर्ण संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक ताप से हम इस भारतवर्ष संपूर्ण राम राज्य स्थापित था। संपूर्ण भारतवर्ष में किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का चरण वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता सीता की, जय माता की।